नमस्कार, मैं याशिका श्री औरोबिंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ZIIEI, IPCT और NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में IPCT किस तरह मदद करता है के बारे में जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा देने का उद्देश्य विद्यार्थियों को कोई भी कार्य करने में दक्ष या सक्षम बनाना है। इसलिए विद्यार्थियों में दक्षता की समझ होनी चाहिए। तो आइए मॉड्यूल 14 के इस भाग में हम दक्षता आधारित शिक्षा के बारे में जानते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा क्या है? दक्षता को पेशेवर, शैक्षिक और अन्य जीवन संदर्भों में सफलतापूर्वक कार्य करने की एक व्यक्ति की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दक्षता आधारित शिक्षा की 5 सूत्रीय कार्य की परिभाषा। CBE को दक्षता आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों को निपुणता प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छी तरह से परिभाषित, स्पष्ट, हस्तांतरित करने योग्य दक्षताओं के द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाया जा सकता है। इनको सीखने के प्रतिफलों द्वारा सशक्त किया जा सकता है। अवधारणाओं, दक्षताओं या ज्ञान का आंकलन सार्थक है और ऐसा सकारात्मक सीख का अनुभव प्रदान करता है। विद्यार्थियों को अलग अलग विशेष रूप से समय दिया जाता है जो कि व्यक्तिगत रूप से सीखने की अवधारणा पर आधारित है। सीखने के प्रतिफल दक्षताओं के प्रयोग, विश्लेषण और सृजन के साथ साथ महत्वपूर्ण कौशलों और स्वभाव के विकास पर भी बल देते हैं। CBE यानी दक्षता आधारित शिक्षा के 6 घटक। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल। विद्यार्थियों द्वारा किस तरह का ज्ञान और कौशल हासिल किया जाएगा, इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से सीखने के प्रतिफल को परिभाषित करना इसका उद्देश्य है। बाध्य रहित समय सीमा। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं घर पर सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु बाध्य रहित समय सीमा प्रदान करना CBE के 6 घटकों में से एक माना गया है। एकाधिक शिक्षा शास्त्र। एकाधिक शिक्षा शास्त्र कक्षा की गतिविधियां अधिगम का आधार बनती हैं। यह विद्यार्थी के समूहीकरण को लचीला बनाता है और विद्यार्थियों की आवश्यकता आधारित सामग्री विकसित करता है। नियुक्त सामग्री की विविधता। शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की नियुक्त सामग्री की उपलब्धता प्रदान करता है। एक CBE कार्यान्वित कक्षा में सीखने की इकाइयां पूछताछ आधारित समस्या समाधान प्रतिफलों के आसपास डिजाइन की जाती है। मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानदंड संदर्भित परीक्षण के माध्यम से सीखने के प्रतिफलों का आंकलन किया जाता है। सीखने के प्रतिफलों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। यह प्रदर्शित सीखने के प्रतिफलों के आधार पर सीखने के स्तर को प्रमाणित करता है। तो यह थे CBE के 6 घटक। CBE और सीखने पर इसका प्रभाव। CBE स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में बताता है। इस प्रकार वे सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क को बढ़ाता है। विद्यार्थियों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रचनात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए भिन्न प्रकार के अधिगम को प्राप्त करने हेतु विभिन्न रणनीतियों को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन क्षेत्रों पर विद्यार्थियों का आंकलन करती है जिससे वे समझते हैं व रुचि रखते हैं। मात्रा की बजाय सीखने की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। CBE के 5 चरण इस प्रकार है। समझने की कोशिश करते हैं, विचार करने पर चर्चा करते हैं, शुरू करने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में सभी कक्षा व विषयों में प्रदान किया जा रहा है। CBE श्रेष्ठता ढांचा। CBE की संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, समय, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, निर्धारण, पारिभाषिक दक्षताओं, व्यावसायिक विकास व भौतिक रूप से एक आधारभूत रूप की संरचना है।
सीबीई की संस्कृति, संस्थागत मिशन, कुशल कर्मचारी वर्ग, नवाचार की संस्कृति, संलग्न माता पिता या परिवार, संलग्न हिताधिकारक, प्रभावी संचार व प्रासंगिकता की संस्कृति मानी गई है। सीबीई द्वारा प्रदान किया जाने वाला शिक्षण शिक्षक के रूप में सुविधाकर्ता या प्रशिक्षक, व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षण के लिए उपकरण व संसाधनों का उपयोग, सामग्री विशेषज्ञता, पाठ्यक्रम प्रारूप व मूल्यांकन डिजाइन और उपयोग का शिक्षण है। सीबीई द्वारा किए जाने वाला अध्ययन विद्यार्थी अधिगम का स्वामित्व, विद्यार्थी की आवाज को प्राथमिकता दी जाती है, प्रमुख शिक्षार्थी व कभी भी कहीं भी अधिगम की जानकारी प्रदान की जाती है। सीबीई को विकसित करने के लिए आवश्यक है आजीवन अधिगम, सीखने की एक सशक्त व समावेशी संस्कृति, समय समय पर और अलग अलग निर्देश और समर्थन को विकसित करना, विद्यार्थियों की आवश्यकता और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संरेखित शैक्षणिक सिद्धांत, स्पष्टता और सुनिश्चित अपेक्षाओं के साथ सीखने की पारदर्शिता। सीबीई पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? पारंपरिक शिक्षा प्रणाली शैक्षणिक सामग्री को याद करवाने पर जोर देती है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली पूर्व ज्ञान व कौशल प्रदर्शन का समर्थन करती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की मानसिकता एक तय मानसिकता है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली की मानसिकता विकास की मानसिकता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अनुपालन की संस्कृति पर जोर दिया जाता है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सशक्तिकरण की संस्कृति पर जोर दिया जाता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कुछ विद्यार्थियों को आवश्यकता आधारित व सहायक है। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली सभी विद्यार्थियों को अलग अलग निर्देश व सहयोग प्रदान करती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए एकल पाठ्यक्रम पर जोर देती है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सीखने की अलग अलग पद्धतियों को विकसित करने पर जोर देती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को दृष्टिकोण एक ही दृष्टिकोण में समावेशित किया जाता है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सीखने का एक निजीकृत तरीका उपयोग में लाया जाता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकालती है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली सभी के लिए एक सुसंगत अर्थ प्रदान करती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली समय पर आधारित है, वहीं दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली अधिगम पर आधारित है। सीबीई के लाभ विद्यार्थियों की क्षमता को बढ़ाती है, विद्यार्थियों की योग्यता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, विद्यार्थियों की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती है, ज्ञान और कौशल के निर्माण के लिए समय पर सहयोग और प्रतिक्रिया प्रदान करने में सहायता करती है, विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों के आधार पर सीखने में सहायता करती है, पारदर्शी और प्रामाणिक ग्रेडिंग प्रणाली पर जोर देती है। सारांश: दक्षता आधारित शिक्षा अकादमी ज्ञान और हस्तांतरणीय कौशल पर ध्यान केंद्रित करके आजीवन सीखने का समर्थन करती है। यह सीखने का वातावरण बनाती है जो विद्यार्थियों के विकास, समावेश और सशक्तिकरण पर बल देता है। यह विद्यार्थियों को सही समय पर और सही तरीके से निर्देश और सहायता प्रदान करती है। विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम की जरूरतों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सिद्धांतों को उसके अनुरूप बनाती है। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों से स्पष्ट और मुखर अपेक्षाओं के साथ पारदर्शिता को महत्व देती है। मैं आपको इस मॉड्यूल के इस भाग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस मॉड्यूल के इस भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप साथ दी हुई पठन सामग्री भी देख सकते हैं व इस मॉड्यूल के इस भाग से जुड़े पोस्ट टेस्ट को देकर अपनी समझ का आंकलन भी कर सकते हैं।
एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।